और ये बात करेंगे अमेरिका की, जहां पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए आमने सामने खड़ी दो हस्तियों पर पूरी दुनिया की आज निगाहें लगी हैं। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार उपराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे के खिलाफ खम ठोक कर खड़े हैं, एक दूसरे के खिलाफ लगातार प्रचार में जुटे हैं और उसी के तहत आज का दिन बहुत खास हो गया है। आज दोनों के बीच एक बड़ी बहस होनी है जो मतदाताओं के लिए यह तय करने में बड़ी भूमिका निभाएगी कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश की कमान थामने के लिए ज्यादा योग्य कौन हो सकता है। आपको याद होगा, इन चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप के सामने पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन ही डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे। इसी के तहत दोनों के बीच डिबेट हुई। 28 जून की वो तारीख थी जिसमें बाइडेन लड़खड़ा गए थे। बाइडेन उम्र में ट्रंप से बड़े हैं और इसके बाद मीडिया में उनकी जितनी आलोचना हुई, उन्हें इसके दबाव में मैदान छोड़ना पड़ा। डेमोक्रेटिक पार्टी ने 20 चुनावों में अपना उम्मीदवार बदला है। उनकी जगह उपराष्ट्रपति कमला हैरिस अब ट्रंप को चुनौती देने आगे आई हैं। उनके आते ही चुनाव फिर से दिलचस्प हो गया और डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी चुनौती मिलने लगी जब से कमला हैरिस का नाम सामने आया। शुरुआती ट्रेंड में कमला हैरिस कुछ आगे आती हुई लग रही थी, लेकिन अब फिर से लग रहा है कि लड़ाई कांटे की हो गई है। सबसे ताजा सर्वे आया है अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स का। हालिया सर्वे में दोनों के बीच कांटे की टक्कर दिखाई देती है। 1% के वोट से आगे निकल गए हैं ट्रंप, 48% पर हैं और 47% पर कमला हैरिस हैं। लिहाजा आज देर रात, यानी हिंदुस्तान के समय की बात करें तो कल सुबह 6:30 बजे हिंदुस्तानी समय के मुताबिक दोनों के बीच आमने सामने की प्रेसिडेंशियल डिबेट होने वाली है। अमेरिका में परंपरा है, दोनों राष्ट्रपति उम्मीदवार 2 या 3 बार वोटिंग के पहले आमने सामने आते हैं और कंट्रोवर्शियल इश्यूज पर अपनी सरकार की क्या रूपरेखा होगी वो सामने रखते हैं। बहुत कुछ दांव पर लगाए दोनों ही नेताओं का। आज रात जो बाजी मारेगा वो नवंबर में व्हाइट हाउस की जंग की जीत सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि यह आखिरी बार है। इसके बाद अब कोई प्रेसिडेंशियल डिबेट नहीं है। एक डिबेट हो चुकी है बाइडेन के साथ, जिसको ट्रंप ने बाजी मार ली थी। अब कमला हैरिस के साथ ये एकमात्र डिबेट है जब ये पहली डिबेट होगी जब ट्रंप ऐसी बहसों में, आपको बता दें कुछ खास दिलचस्प आंकड़े हैं। ट्रंप के लिए बहस करना, प्रेसिडेंशियल डिबेट करना कोई नई बात नहीं है। वो 6 बार हिस्सा ले चुके हैं ऐसी बहस में, लेकिन कमला हैरिस के लिए पहला मौका होगा। कमला हैरिस बिना किसी चुनौती की अपनी पार्टी की उम्मीदवार बन गई है, इसीलिए उन्हें ऐसी डिबेट का तजुर्बा अभी तक नहीं है। जबकि ट्रंप डिबेट में मंझकर 2016 का चुनाव भी जीते थे और बाइडेन इस बार भी वो बाइडेन पर भारी पड़े थे। उधर कमला हैरिस के पक्ष में ये बात है कि उनकी उम्र 59 साल है, जबकि ट्रंप 78 साल के हो चुके हैं। तो बड़ी उम्र का जो दांव ट्रंप बाइडेन पे चल रहे थे, अब उस दांव के शिकार खुद ट्रंप हैं। कमला हैरिस का कैंपेन इसके आसपास घूमता भी है। मामला गर्भपात और महिलाओं से जुड़े मुद्दे उठाकर ट्रंप को घेरने की कोशिश कर सकती हैं, जबकि ट्रंप अवैध घुसपैठ और अर्थव्यवस्था पर हमला करके कमला हैरिस पर हावी होने की कोशिश करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच प्रेसिडेंशियल डिबेट 10 सितंबर को, यानी आज रात अमेरिका के हिसाब से रात 9 बजे होनी है और हिंदुस्तानी समय के मुताबिक सुबह 6:30 बजे आप ये को देख सकते हैं। 1.5 घंटे की ये बहस होनी है। ये बहस के कई नियम हैं। ये बहस फिलाडेल्फिया के नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर में होगी। बहस के लिए 1.5 घंटे का समय निर्धारित कर दिया गया है। शुरुआती संबोधन किसी का नहीं होगा। लिखित बयान पढ़ने की इजाज़त दोनों नेताओं के पास नहीं होगी। जिसके बोलने की बारी होगी उसी का माइक चालू रहेगा, दूसरा बीच में इंटरवीन नहीं कर सकता है। ABC चैनल पर यह लाइव डिबेट होने वाली है और इस बहस के दौरान ऑडियंस नहीं होगी, लाइव ऑडियंस नहीं होगी। टॉस हुआ था, टॉस ट्रंप ने जीता और जो फाइनल कमेंट होंगे वो ट्रंप के होंगे और इससे मैं तय कर सकती थी कमला हैरिस की वो किधर खड़ी होंगी, तो उन्होंने दाहिनी तरफ खड़ा होना तय किया है। तो कमला हैरिस के पास जगह उनकी पसंद की है। आखिरी कमेंट के तौर पर ट्रंप के पास बाजी होगी। क्या होगा? दोनों उम्मीदवारों की तैयारियां जोरदार होंगी। अब हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परिचय करा देता हूं। पूर्व राजदूत मीरा शंकर जी मेरे साथ हैं, आपका स्वागत है मीरा जी। और जीनिया बहल अमेरिका में रहती हैं, पत्रकार हैं, आपका भी जीनिया बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। मीरा जी, कितनी एक्साइटेड हैं आप इस डिबेट को सुनने के लिए, कमला हैरिस वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप?
देखिए, काफी कड़ी टक्कर है दोनों कैंडिडेट्स की। पहले जब बाइडेन साहब खड़े हो रहे थे डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से, तो ट्रम्प साहब 5% से आगे थे। फिर कमला हैरिस धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, और अभी भी पोल्स फर्क फर्क हैं। तो जो एवरेज होता है, क्योंकि न्यूयॉर्क सिएना टाइम्स एक पोल है और कई पोल्स हैं, तो एवरेजेस जो हैं, रियल क्लियर पॉलिटिक्स जो एवरेज करता है उसमें 1% आगे है कमला हैरिस, और एक और है जो एवरेज करता है उसमें 3% से कमला हैरिस आगे है। तो मुझे मानना है कि एक पोल को हमें सीरियसली नहीं लेना चाहिए। जो एवरेज होता है 15-20 पोल्स का, वो ज्यादा बारीक पिक्चर दिखाता है। दूसरा ये भी है कि जो पोल्स हैं वो ये दिखाते हैं कि पॉपुलर वोट, पॉपुलैरिटी किसकी कितनी है। पर इससे जो इलेक्शन है उसका नतीजा जरूरी नहीं है कि ऐसे ही निकले। अच्छा। क्योंकि जो इलेक्शन का रिजल्ट होता है वो स्विंग स्टेट्स के ऊपर निर्भर होता है, इलेक्टरल कॉलेज पे। और जैसे हिलरी क्लिंटन थी, उनको 3 मिलियन ज्यादा पॉपुलर वोट्स मिले ट्रम्प से। पर जो इलेक्टरल कॉलेज था वो ट्रम्प ने जीता, तो ट्रम्प जीत गए। तो जो पोल्स हैं वो पॉपुलैरिटी दिखाते हैं। ये सही सही भी हो सकते हैं किसी हद तक, और गलत भी हो सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात है ये। अब जीनिया मेरे साथ हैं। जीनिया इस शो में मीरा जी पहले भी आई हैं मेरे साथ, और जीनिया ने खुलकर कहा कि वो डेमोक्रेट हैं और वो कमला हैरिस के लिए बात भी कर रही थी। अब जीनिया, क्योंकि अमेरिका में तो रिवाज है खुलकर बता देते, हमारे यहाँ जैसा तो है नहीं कि आखिर तक छुपा के रखे और बताए नहीं कि हम किस पार्टी को वोट करने वाले हैं। जीनिया, अब ये डिबेट एज ए डेमोक्रेट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और मैं आपको आज दोनों रूप में देखना चाहता हूँ। एज ए जर्नलिस्ट भी, आई होप कि जब आप जर्नलिस्ट की तरह बात करेंगी तो आपका वो बायसनेस नहीं दिखेगा, लेकिन एज ए डेमोक्रेट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कमला हैरिस को आपने कहा कि आप सपोर्ट करती हैं, आप क्या उम्मीद करती हैं कमला हैरिस से कि जो डिबेट होगी आपके यहाँ आज रात को और हमारे यहाँ कल सुबह, उसमें कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो कमला हैरिस को आप सुनना चाहते हैं, जिसके लिए आपके मन में कंफ्यूजन है कि इन पॉलिसीज को कमला हैरिस ने या डेमोक्रेटिक पार्टी ने ठीक से एड्रेस नहीं किया है? ऐसे कौन से इश्यूज हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है सुमित जी। इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन टुडे, राइट। पहले मैं शुरुआत एक बात से करना चाहूँगी। यू नो, जस्ट द अदर डे एट माय रेसिडेंस दिस फ्लायर got dropped off. It's paid for by, as you can see, by Donald Trump and his campaign, right? And it lists जो की मुद्दे हैं, जो की issues हैं, it lists that have been played out in the media and have been used by the Trump campaign to target the Biden administration and Kamala Harris's campaign, which is immigration, right? जी One is immigration, high prices, inflation, benefits, social security, फॉरेन वॉर्स, यूक्रेन, गाजा, एंड या देन एक चीज़ जो इसमें लिखी हुई है वो है अबॉर्शन, राइट, जो आपने शुरुआत में आपके चैनल में बात करी थी उस बारे में। सो you can try and understand the sort of sentiment of voters here in the United States, right? सबसे बड़ा तो of course inflation है ही, जो हमारे internal issues है। abortion तो है ही बहुत बड़ा issue, because Harris has been claiming that Trump got 3 Supreme Court justices elected to the Supreme Court of the United States, SCOTUS, which led to the removal of Roe v. Wade as a precedent for law and legal cases and everything, and it left that sort of policy to be handled and managed by states, which has become an extremely big political issue. लेकिन कमला हैरिस की पॉलिसीज ऑन टैक्सेशन, राइट, फ्रैकिंग, जिस पे उन्होंने फ्लिप फ्लॉप किया है, right, because she has said that her core values remain the same, which is with regards to climate change,
Also foreign policy, right? She did take a stance on Israel and her stance on Israel and the war in Gaza and also Ukraine, and she said she supports Ukraine. But also, right, taxation, relationship with Asian countries, relationship with China, relationship with India, trade relationships with both these countries, right, relationship with Russia. इन सब ये सब जो मुद्दे हैं, इन पे मैं सुनना चाहूंगी कमला हैरिस क्या कहना चाहती है। और एक और चीज है कि उम्मीद यही है कि ट्रम्प जो है, वी डोंट सी अ रिपीट ऑफ द 2020 प्रेसिडेंशियल डिबेट। अगर आपको याद हो, जब वो काफी बार बाइडेन को इंटरप्ट कर रहे थे, उन पे काफी भारी पड़े थे, और वो जाति के नाम पे भेदभाव ना करें। ही डजंट ब्रिंग अप Kamala Harris's ancestry, her lineage. Instead, he targets her specifically on policy. And I know that the Trump campaign, per reports in the New York Times and Washington Post, has been preparing very aggressively to target her own policies and to avoid any such. But Zenia, debate sorry, or बीच में any इंटरवीन such कर रहा हूँ। her- इस बारे हाँ। में जीनिया, आई एम आस्किंग यू ओनली, मीरा मैं आता हूँ आपके पास। क्या इस बारे में Yeah. कोई चिंता है डेमोक्रेट्स के मन में कि कमला हैरिस का ये पहला डिबेट है? ट्रम्प तो इतनी बार डिबेट कर चुके हैं, 16 में किया, अभी फिर कर रहे हैं, 20th में किया। आपको लगता है कि परेशानी होगी कमला हैरिस को? देखिए, थोड़ी तो होगी। I mean, Trump is not an easy person to debate. If you remember from 2020, the presidential debate with Biden, the recent presidential debate with Biden, and then let's not forget जब वो पहली बार एक औरत के अगेंस्ट खड़े हुए थे, हिलरी क्लिंटन, right? And the debate with her, wherein उन्होंने कहा था कि if I become president, you will go to jail. And right, you remember his comments about nasty women and everything. And he's had similar comments about Kamala. He's called Kamala laughing Kamala, Kambala, lying Kamala on social media. So Trump के जो one-liners हैं, he's very popular for. His voters have supported him for that, right? They really resonate with his voters. His racist rhetoric, his remarks on a person's color, right, the lineage. मीरा जी, इंटरेस्टिंग देखते हैं बात how है। it plays out. But मैं एक चीज कहना चाहूंगी सुमित जी, मैं जी। एक चीज कहना चाहूंगी कि कमला हैरिस is also a very charismatic leader, right? ये मानने की बात है कि this will not be scripted. All her, including her interviews, her, whatever she said during the campaign trail in Georgia, what she's recently said in Pennsylvania, they've all been scripted. But she's also a very charismatic leader who's known to be witty. ठीक है, However, she's had flip-flops too. हम So let's see. हमारे It'll be हिसाब से interesting to see how it plays out. कल सुबह देखते हैं। लेकिन मीरा जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है ये, पर हम सब आपस में आप आमने सामने खड़े हैं, लाइव डिबेट कर रहे हैं, दोनों का टाइम तय है, एक आदमी बोलेगा, दूसरा आदमी इंटरवीन नहीं कर सकता है, बहुत से नियम कायदे बना दिए गए हैं। पर जैसा हम ट्रम्प साहब को जानते हैं, जितना हमारी छवि है, जो हमको उनको देखते हैं पब्लिकली मीडिया के ज़रिए, वो बड़े एग्रेसिव लीडर हैं। और वो कमला हैरिस जब से नाम अनाउंस हुआ, उनके बारे में लगातार कुछ ना कुछ बयान देते आ रहे हैं। आपको लगता है कि वो साइकोलॉजिकली भी प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, आमने सामने खड़े होकर उनके 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 रंग के बारे में, उनकी नस्ल के बारे में टिप्पणियां करेंगे क्या? और करेंगे तो फायदा होगा कि नहीं होगा? कौन कह सकता है क्या करेंगे, क्योंकि ट्रम्प साहब भी कई दफे इधर उधर भटकते हैं अपने स्पीचेस में, बहुत लॉजिकली बोलते नहीं हैं। तो जैसे आप कह रहे हैं, कमला के लिए एक चुनौती है, क्योंकि उन्होंने पहले ऐसी डिबेट, प्रेसिडेंशियल डिबेट में भाग नहीं लिया है। तो उतनी ही चुनौती ट्रम्प के एडवाइजर्स के लिए है कि उनको स्क्रिप्ट पर रखें, और वो चाह रहे हैं कि ये नीति के बारे में बोले जी, कि ना कि वो कमला हैरिस पे निजी तौर के हमले करें। और दूसरा, हमें ये भी मानना चाहिए कि कमला हैरिस पहले कैलिफोर्निया में भी लड़ी हैं, वहाँ पब्लिक प्रोसिक्यूटर थी, अटॉर्नी जनरल थी, और इन सब पोस्ट्स के लिए इलेक्शंस होते हैं, डिबेट्स होते हैं, पब्लिक डिबेट्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम से नई नवेली कोई बेचारी डगमगाती हुई कोई शर्मिंदा औरत आ रही है, नहीं, वो भी कॉन्फिडेंट है। और हमें भी मान के चलना चाहिए कि ये स्टीरियोटाइप से हमें नहीं देखना चाहिए। राइट, वेरी ट्रू। ट्रम्प अग्रेसिव है, शी हैज प्रूव्ड हरसेल्फ इन पब्लिक लाइफ। कमला हैरिस जी का जो ग्रोथ है वो हम सब ने देखा है, शी हैज प्रूव्ड हरसेल्फ। ये है कि कौन अपना मैसेज पब्लिक के पास
ज्यादा अच्छी तरह से कन्वे कर सकता है। इसी पे ये डिबेट हिंज वेरी करेगा। इंपॉर्टेंट। आप दोनों से बात करने के बाद तो मैं ये कह सकता हूँ कि मामला बहुत बिल्कुल फंसा हुआ है। मैच जिसको हम कहते हैं ना क्रिकेट की भाषा में कि मैच फंसा जी। हुआ है, कौन जीतेगा नहीं पता। स्विंग स्टेट्स को जो इंप्रेस कर लेगा कल की इस डिबेट में, वो एक इंपॉर्टेंट लीड ले सकता है इस पूरे कैंपेन के दौरान। अभी 2 महीने का वक्त है क्या चुनाव होने में, 5 नवंबर को वोटिंग है, लेकिन लगभग जो स्विंग स्टेट्स को इंप्रेस कर लेगा आज रात को या कल सुबह की डिबेट में, वो लीड ले सकता है, चाहे वो कमला हैरिस हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो। शुक्रिया जीनिया, शुक्रिया मीरा जी, मैम, जी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।